हेलो फ्रेंड्स, माइथोलॉजी स्टोरी नंबर 24। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। ऋषि अत्रि और अनुसुईया के दूसरे पुत्र चंद्र थे। चंद्र को देवताओं का स्थान मिला था और वो स्वर्ग में निवास करते थे। अब ऋषि अत्रि और अनुसुईया ने जब चंद्र के विवाह का निश्चय किया तो ऋषि अत्रि ने अपने भाई प्रजापति दक्ष की पुत्री के लिए चंद्र का रिश्ता भिजवाया। तो प्रजापति दक्ष की टोटल 67 पुत्रियां थी, जिनमें से सती ने प्रजापति दक्ष की मर्जी के विरुद्ध जाकर के भगवान शिव से विवाह किया था। इस बात से प्रजापति दक्ष काफ़ी नाराज़ थे, क्योंकि इससे पहले प्रजापति दक्ष की जो पुत्रियां थी, जिनमें से जितनों के भी विवाह हो चुके थे, वो सभी विवाह दक्ष की मर्जी से हुए थे, लेकिन सिर्फ सती ने उनकी मर्जी के विरुद्ध जाकर के विवाह किया था। अब जब ऋषि अत्रि के पुत्र चंद्र का रिश्ता दक्ष की पुत्री के लिए आया तो ये रिश्ता दक्ष को बहुत पसंद आया, क्योंकि चंद्र जो थे वो देवता थे, स्वर्ग में निवास करते थे और उन्हें उनके हिसाब से वो बिल्कुल योग्य वर थे। तो प्रजापति दक्ष ने एक प्रस्ताव रखा कि इस वक्त उनकी 27 पुत्रियां थी जिनका विवाह नहीं हुआ था। तो दक्ष ने कहा कि चंद्र से कि आप हमारी सभी 27 पुत्रियों से विवाह कर लो। अब ये एक बड़ा डिसीजन था और इसका जो निर्णय है वो अत्रि ने अपने पुत्र पे छोड़ दिया, और चंद्र ने इस टॉपिक पे ज़्यादा विचार नहीं किया और बिना सोचे समझे ही उन्होंने सभी के साथ विवाह करने का निश्चय कर लिया। और इस प्रकार से 27 दक्ष पुत्रियां का विवाह चंद्र से हो गया और वो अपने पति के साथ स्वर्ग में निवास करने आ गई। अब ये सभी 27 पुत्रियां जो थी, ये सभी बहुत ही सुंदर और बहुत ही गुणी थी, लेकिन रोहिणी जो थी उन सभी में सबसे ज़्यादा सुंदर थी। तो चंद्र ने रोहिणी के साथ अपनी मैरिड लाइफ स्टार्ट कर दी, लेकिन बाकी की जो 26 पत्नियां थी वो उनके साथ टाइम स्पेंड करते ही नहीं थे। उनका पूरा टाइम वो रोहिणी के साथ स्पेंड करते थे। अब शुरुआत में क्या, कुछ समय उन सभी 27 पत्नियों ने पेशेंस से काम लिया। उनको लगा कि अभी ये रोहिणी के साथ समय बिता रहे हैं, थोड़ा समय हो जाएगा तो फिर हमारे साथ भी टाइम स्पेंड करेंगे, लेकिन वो तो रोहिणी में ही पूरे टाइम बिजी रहते थे। फिर जब काफ़ी समय तक उन्होंने अपनी बाकी की पत्नियों के साथ टाइम स्पेंड नहीं किया तो उन सभी ने चंद्र से बात की और उनसे कहा कि भाई हम भी आपकी पत्नियां हैं, तो हमें भी आपका वक्त चाहिए, तो आप थोड़ा समय हमारे साथ में भी स्पेंड करो। पर जो है चंद्र ने उनकी बातों को इग्नोर कर दिया, उन पे ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया। उसके बाद में फिर जब उन सभी 26 पत्नियों ने अपनी बहन रोहिणी से कहा कि भाई तुम तो हमारी बहन हो, तुम हमारी परेशानी समझो, कि भाई वो चंद्र जो है वो हम सभी के पति हैं और वो सारा जो टाइम है वो सिर्फ आप तुम्हारे साथ ही स्पेंड कर रहे हैं, तो तुम उन्हें समझाओ कि थोड़ा सा वक्त हमको भी दे। तो रोहिणी ने सोचा कि जब उनके पति पूरे टाइम उनके साथ ही है तो वो क्यों किसी और के साथ शेयर करें, तो उन्होंने भी मदद नहीं की। इस तरह जब काफ़ी वक्त बीत गया और जो चंद्र है वो बाकी की किसी पत्नी पे ध्यान ही नहीं दे रहे थे, तो वो सभी 26 पत्नियां दुखी होकर के अपने पिता प्रजापति दक्ष के पास गई और उनको अपनी समस्या बताई। अब उनकी समस्या सुन के प्रजापति दक्ष ने चंद्र से बात की और चंद्र को बोला कि आपने मेरी सभी 27 पुत्रियों से विवाह किया है, तो आप तो सिर्फ एक ही के साथ समय बिता रहे हो, बाकी की पुत्रियों पे भी मेरा ध्यान दो। तो चंद्र ने विवाह इस बात को बहुत ही कैजुअल लिया और बोला कि देखो मुझे तो रोहिणी के साथ ही अच्छा लग रहा है, और अगर मतलब मैं बाकी किसी के साथ अभी टाइम स्पेंड नहीं करना चाहता, तो अगर आपकी पुत्रियों को प्रॉब्लम है तो आप उन्हें अपने पास ही रख लीजिए, उन्हें मत भेजिए मेरे साथ। हाँ, तो ये बात से दक्ष को बहुत गुस्सा आ गया और कि भाई ये तो मतलब विवाह के बंधन को तो आपने खेल समझ लिया कि अभी मेरा मूड नहीं है तो मैं इनके साथ नहीं बिताना चाहता टाइम। तो दक्ष ने क्रोध में आकर के चंद्रमा को श्राप दिया कि तुम्हारा क्षय हो जाएगा, मतलब तुम नष्ट हो जाओगे, खत्म हो जाओगे। क्षय होना मतलब तुम डिस्ट्रॉय हो जाओगे। अब प्रजापति दक्ष जो ब्रह्मा के पुत्र थे, जो प्रजापति की पद पे थे, ये जो था बहुत ही मतलब बड़ा श्राप था, और इस श्राप के फलस्वरूप वो जो है चंद्रमा वो श्राप उन पे लगा तो वो बेहोश होकर के पृथ्वी पे एक स्थान पे आकर गिर गए और उनका जो शरीर है वो धीरे धीरे मिट्टी में बदलने लगा और उनका क्षय होने लगा। अब दक्ष की पुत्रियों ने अपने पिता से कहा कि ये आपने क्या कर दिया, भाई हम तो उन्हें सिर्फ समझाने के लिए बोल रहे थे और आप तो चंद्रमा की मतलब
क्षय होने का श्राप दे दिया तो वो तो नष्ट हो जाएंगे, फिर हमारा क्या होगा। तो दक्ष ने बहुत ही कैजुअली बोला कि कोई बात नहीं, मैं तो एक दूसरा पुरुष का निर्माण कर दूंगा जो बिल्कुल चंद्र के ही क्लोन होंगे, और मैं उनके दिमाग में ऐसा फिट कर दूंगा कि वो सभी पत्नियों पे बराबर ध्यान देंगे। अब ये बात तो उनकी किसी भी पुत्री को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, क्योंकि पहली बात तो यह है कि वो जो दूसरा पुरुष रहेगा वो दक्ष ने चंद्रमा का एक जैसे डुप्लीकेट क्लोन बना के दोगे, जो वो चंद्र नहीं होगा। और दूसरी बात ये है कि वो चाहते थे कि चंद्र को उनकी गलती का एहसास हो और वो उनके साथ भी टाइम स्पेंड करे, लेकिन यहाँ तो आपने एक प्रोग्रामिंग फिट कर दी कि आपको इन सब का ध्यान रखना है, तो आप उनके साथ रह रहे हो। अब इस तरीके का रिलेशन कौन चाहता है। अगर कोई बोले कि आपके हस्बैंड के हम एक डुप्लीकेट दे देंगे, उसके साथ रह लो, तो कौन रहना चाहेगा। कोई भी चाहेगा कि हम अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहते हैं, और कोई भी ये चाहता नहीं है कि कोई किसी की प्रोग्रामिंग में फिट कर दे और वो हमको हमारे साथ स्पेंड करे टाइम, ये तो कोई भी नहीं चाहता। और वो अच्छे से जानती थी कि जो दक्ष है वो काफ़ी क्रोधित स्वभाव के, और अगर हमने उन्हें समझाने की कोशिश की तो जो प्रजापति दक्ष है वो हम पे ही नाराज़ हो जाएंगे। इसलिए जो है दक्ष पुत्रियों को अब कोई भी रास्ता समझ में नहीं आया कि क्या करे, तो वो अपने सास ससुर मतलब ऋषि अत्रि और अनुसुईया के पास गई, और ऋषि अत्रि और अनुसुईया को उन्होंने पूरी बात बताई। अब ये पूरी बात जान करके जो है अत्रि और अनुसुईया अपनी सभी बहुओं के साथ में उस स्थान पर गए जहाँ पर वो चंद्र बेहोश होकर गिरे थे और जहाँ उनका शरीर धीरे धीरे मिट्टी में बदल रहा था। अब जो है वहाँ पर रोहिणी पहले से ही थी। अब है ना, जब ये सब पहुँचे और ऋषि अत्रि और अनुसुईया ने बोला कि जो भगवान शिव है, भगवान शिव हमें इस मुसीबत से बाहर निकाल सकते हैं। अब ये सभी दक्ष पुत्रियाँ थी और इनके पिता ने इन्हें कभी भी भगवान शिव की पूजा करने की या भगवान शिव के बारे में जानकारी लेने के लिए मना किया था, इसलिए इन्हें तो कुछ भी नहीं मालूम था। तब अत्रि और अनुसुईया ने कहा कि हम सभी लोग मिलकर के भगवान शिव की आराधना करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि चंद्र को पुनर्जीवित किया जाए। हाँ, अब जो है वो सभी के सभी 27 पत्नियां और चंद्र के माता पिता एक साथ भगवान शिव की स्तुति करने लगे और उनसे प्रार्थना करने लगे कि इनके प्राणों की रक्षा करें। इन सब की प्रार्थना सुन करके भगवान शिव वहाँ पर प्रकट हुए और उन्होंने चंद्र को अपने सिर पर धारण कर लिया। तो जैसे ही भगवान शिव ने चंद्र को अपने सिर पे धारण किया, उसी समय उनके जो क्षय होना बिल्कुल बंद हो गया, उनके अंदर दोबारा से प्राण आ गए और वो जो है उनका असली रूप में आकर के उनके सामने प्रकट हो गए। हाँ, अब वो बिल्कुल श्राप मतलब उनके ऊपर से पूरा वो क्षय होने का श्राप हट गया था, क्योंकि भगवान शिव ने उन्हें अपने शीश पे धारण कर लिया था। हाँ, जब चंद्र उनके सामने प्रकट हुए और उन्होंने भगवान शिव को प्रणाम किया, तब भगवान शिव ने उनसे बोला कि देखो, मैंने तुम्हें धारण किया है तो तुम्हारे ऊपर से श्राप का प्रभाव हटा जरूर है, लेकिन वो प्रजापति दक्ष का श्राप तुम्हारे ऊपर से पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है। तो ये जो है तुम जो हो अभी तुम अपने पूरे जो है ना पूरे स्वरूप में प्रकट जरूर हुए हो, लेकिन आने वाले 15 दिनों तक तुम्हारा जो है धीरे धीरे क्षय होगा और एक दिन तुम जो 15वें दिन तुम पूरी तरीके से नष्ट हो जाओगे। फिर उसके अगले दिन से तुम धीरे धीरे तुम्हारा वापस से तुम अपने ओरिजिनल रूप में आते जाओगे और एक टाइम पे तुम पूरी तरीके से अपने ओरिजिनल रूप में आ जाओगे। तो तुम्हारा ये 15-15 दिन का टाइम पीरियड चलता रहेगा और इसी प्रकार से ये जो श्राप है ये वर्क करेगा। तो इसके आगे की कहानी इसके नेक्स्ट पार्ट में बताती हूँ, जिसमें मैं आपको माइथोलॉजी और साइंस दोनों बताऊँगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके, बाय।